we are going to start the law of motion. अब हम law of motion के बारे में स्टडी करेंगे and what are the different laws of motion given by Newton. Newton ने 3 laws of motion दिए थे that we are going to cover in our this video. Okay, so first of all we are the first law of motion. सबसे पहले आता है first law of motion. What is first law of motion? It is also known as the law of inertia. इसको हम क्या बोलते हैं? Law of inertia भी बोलते हैं. Okay, so we are having the first law of motion and first law of motion is also known as law of inertia. But in law of inertia पढ़ने से पहले you must be known about the inertia. What the term inertia is? Inertia होता क्या है? Okay, तो inertia क्या होता है? इनर्शिया यहाँ पर हम जो बात करेंगे इनर्शिया की, ये क्या है? इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट. ये एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट में चेंज आने से रोकता है, रेजिस्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग अ व्हीकल, इट इज स्टैंडिंग एट योर होम. आपके घर पे एक व्हीकल खड़ा है, वेदर इट्स स्कूटी, बाइक और कार, होता है उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग वो अपनी स्टेट में जो उसकी स्टेट है दैट इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट. कुछ चीजें जो रुकी हुई होती हैं उनको रेस्ट पे बोला जाता है और जिनकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती रहती है उसको मोशन बोलते हैं. तो जो रेस्ट पे वो ये कोशिश करेंगे मोशन है वो कोशिश करेंगे मोशन में ही रहे. कब? जब तक एक्सटर्नल फोर्स उस पर आए. तो इनर्शिया क्या होता है? Inertia is a property of a body to resist change in its state. ये एक प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की to resist change in its state. Resist का मतलब क्या होता है? अपोज. उसकी जो स्टेट कोशिश करेगी कि अपनी स्टेट में रहे, कुछ और के साथ हो रहा है तो वो उसको रेजिस्ट करेगी कि अपनी स्टेट को चेंज ना करे. चेंज इन इट्स स्टेट. तो आप पॉइंट याद रखना है, चेंज इन स्टेट कि भाई जो स्टेट उसकी है वो ऑब्जेक्ट कोशिश करेगा कि वो उसी स्टेट में रहे. ओके, नाउ वी आर हैविंग द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. वो कह रहा है कि इट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया. व्हाट डज इट स्टेट? इट स्टेट्स दैट an object will tend to remove state of rest or motion until and unless an external force applied on it. vehicle अगर रेस्ट है रेस्ट रहेगा, मोशन कर रहा है मूवमेंट कर रहा है तो मूवमेंट रहेगा. कब तक? जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे. आप उसको स्टार्ट ना कर दो अपने व्हीकल को, तब तक दैट विल नॉट गेट स्टार्टेड. आप मूव कर रहे हो व्हीकल को, यू कैन चेंज इट्स स्पीड, you can change its direction and you can make it at rest, make it stationary. कैसे? by applying the brakes. brakes अप्लाई करके आप उसको रोक भी सकते हो. okay, so that is the external force. तो बिना external force के एक ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को रेजिस्ट करता है. जिस स्टेट वो उस स्टेट में रहने की कोशिश करेगा. सपोज आई हैविंग दिस डस्टर, ये डस्टर मेरे हाथ पे ऐसे रखा हुआ है. इट विल टेंड टू रिमेन एट रेस्ट. कब तक? जब तक मैं इस पर फोर्स लगा के इसको उठा नहीं लेती, ये डस्टर जो है रेस्ट पर ही रहने की कोशिश करेगा. दैट इज द इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया. लॉ ऑफ इनर्शिया की हम स्टेटमेंट लिखते हैं. आप लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट, यू हैव टू लर्न द स्टेटमेंट आल्सो. इट स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट tends to remain in a state of rest or motion, in a state of rest or motion until and unless. कब तक रहेगा मोशन या रेस्ट? until and unless an external force acts on it. जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगे. ओके, सो दैट इज द स्टेट ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया. इनर्शिया आपको समझ में आ गया कि इनर्शिया क्या है? इनर्शिया ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है जो कोशिश करती है कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहे.
बात कर रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया के टाइप्स क्या होते हैं. स्टार्ट दैट वन. थ्री टाइप्स में इनर्शिया जो होता है ये थ्री टाइप्स होता है. वन इज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, वन इज द इनर्शिया ऑफ मोशन एंड वन इज पहला इनर्शिया होता है हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकेंड इनर्शिया होता है हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन एंड थर्ड इनर्शिया इज द नेम से ही क्लियर हो गया होगा. व्हाट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट? इनर्शिया ऑफ रेस्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट. जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वो कोशिश कर रहा है कि वो रेस्ट पर ही रहे, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट. सेकेंडली हमारे पास आता है इनर्शिया ऑफ मोशन. किसी मोशन है वो ये करेंगी कि वो मोशन में ही रहे, दैट इज नोन एज द इनर्शिया ऑफ मोशन. द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट to remain in a state of motion is known as inertia of motion. Inertia of direction क्या है? Suppose an object is moving in left direction or right direction, तो और down तो वो क्या करेगा? उसी डायरेक्शन में रहने की कोशिश करेगा तब तक उस पर external force ना लगे तब. So that is the inertia of direction. What is inertia of direction? The property of an object to remain in a particular direction. इन तीनों के अकॉर्डिंग ही आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल having a question in your NCERT कि why do the leaves fall when we shake branches of a tree? जब हम एक ट्री की ब्रांचेस को शेक करते हैं तो उसकी लीव्स नीचे क्यों गिर जाती हैं? आपको पता है कि when we are shaking the branches of a tree, जब ट्री की ब्रांचेस को शेक कर रहे हैं ब्रांचेस तो मोशन में आ गई but the leaves are in a state of rest. लीव्स कहाँ है? लीव्स रेस्ट की पोजीशन पर ही हैं and they will try to remain in a state of rest. यही कोशिश करेंगे कि स्टेट पे है वहीं रहे, ब्रांचेस आप करते हैं, दैट्स व्हाई द लीव्स फॉल डाउनवर्ड, लीव्स जो वो गिर जाएंगे. ओके, सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ दैट इनर्शिया ऑफ रेस्ट. इनर्शिया मोशन में क्या होगा कि सपोज यू आर ट्रैवलिंग इन अ बस, आप एक बस में जा रहे हो, आपका लोअर पोर्शन जो है वो बस से डायरेक्ट कांटेक्ट में है एंड योर अपर पोर्शन इज नॉट इन अ डायरेक्ट कांटेक्ट विद बस. तो क्या होगा, अब सडनली क्या होता है, द बस स्टॉप्स, अचानक से बस तो क्या आपके जो लेग्स हैं योर लोअर पोर्शन दैट कम्स टू रेस्ट विद द क्योंकि वो डायरेक्ट में है तो आप लेग्स तो रेस्ट पर आ जाएंगे बट योर अपर बॉडी विल ट्राई टू रिमेन इन अ स्टेट ऑफ मोशन एंड यू फॉल फॉरवर्ड. वो कोशिश कर रही है कि मोशन में ही और इसलिए आप आगे की तरफ गिरते हैं. दैट्स द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन. वो इनर्शिया ऑफ मोशन ऐसे ही डायरेक्शन होगा. सेम यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ अ बस. ट्रैवलिंग इन अ बस, आप बस में हो, बस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है. व्हेनेवर द ड्राइवर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द बस तो आप वहां पर भी करने की कोशिश करें. क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी उसी डायरेक्शन में रहने की कोशिश कर रही है. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ इनर्शिया. अब इनर्शिया डिपेंड करता है तो इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास. इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे. जितना ज्यादा मास होगा ऑब्जेक्ट का उतना ही ज्यादा उसके अंदर इनर्शिया होगा और जितना ज्यादा होगा उसकी स्टेट को चेंज करना उतना ही मुश्किल. फॉर एग्जांपल एक बहुत छोटा सा बॉक्स मास 1-2 किलो का है, 1 or 2 kg, then you can easily lift that box. आप उसको कर सकते हैं. But if you are having a heavy box, बहुत ज़्यादा heavy box है, that says about 1 quintal or 100 kgs वहाँ पर है, तो अगर आप उसको पुश करने की कोशिश करोगे, उसको करने की कोशिश करोगे, that will become more typical. क्यों आएगा typical? उसका मास जो है वो उसके इनर्शिया को पे डिपेंड हो रहा है या फिर इनर्शिया मास डिपेंड हो रहा है. जितना ज़्यादा मास होगा ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा. दैट इज अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ये सब मोशन के फर्स्ट लॉ के बारे में बात की जा रही है. नाउ वी हैव द सेकंड लॉ ऑफ मोशन. आई होप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज क्लियर टू यू. ठीक, वी विल हैव द सेकंड लॉ ऑफ मोशन. अब बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन. तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले, सेकंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले आपको क्या करना है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले आपको एक टर्म पता होनी चाहिए
दैट इज मोमेंटम। जैसे फर्स्ट लॉ पे डिपेंड कर रहा था, ऐसे ही सेकंड लॉ मोमेंटम पे डिपेंड करता है। तो वी मस्ट बी नोन अबाउट व्हाट मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? तो मोमेंटम होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मास है, किस वेलोसिटी के साथ उसकी स्पीड, वेलोसिटीज में चेंजेस आए हैं, हाउ फास्ट इट इज मूविंग और हाउ स्लो इट इज मूविंग। तो ये चीज जो होती है आपकी, ये मोमेंटम है। सिंपली आपको याद रखना है प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम मोमेंटम बोलते हैं। इज डिनोटेड बाय द लेटर स्मॉल e। स्मॉल इसको डिनोट किया जाता है एंड इट्स फॉर्मूला इज m × v और इसका फॉर्मूला होता है m × v। p स्टैंड्स फॉर मोमेंटम, p का मतलब होता है मोमेंटम, m स्टैंड्स फॉर मास, m यहाँ पर मास शो कर रहा है एंड v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी है और यहाँ पर v क्या है, v वेलोसिटी है। सो p इज इक्वल टू m × v मोमेंटम, ये मोमेंटम होता है। सेकंड लॉ ऑफ मोमेंटम, सेकंड लॉ ऑफ क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। जितना भी मोमेंटम चेंज आएगा पर सेकंड टाइम के साथ साथ, रेट मतलब क्या होता है, पर सेकंड इन अ पर्टिकुलर मिनट ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ मोमेंटम में क्या चेंज आ रहा है, दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा। वो जो चेंज आ रहा है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। जितना मतलब आप जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे, ऑब्जेक्ट ट्राई टू मूव मोर फास्टर। सपोज एक क्रिकेट बॉल, द बॉलर pushes towards the बैट्समैन से हिट करता है, बैट से हिट करता है उसको, तो क्या होता है, जितनी ज्यादा फोर्स से वो हिट करेगा उतना ही दूर बॉल जाएगी। दैट कैन बी दैट कैन बी फोर है। वो बहुत स्लो भी हो सकता है कि भाई बिल्कुल आराम से ही जाएगी बॉल। ओके, सो मोमेंटम डायरेक्टली डिपेंड्स फोर्स। जितनी फोर्स आप अप्लाई करोगे उतना ही आपका मोमेंटम या जो ऑब्जेक्ट है फास्टर मूव करेगा। नाउ अगर आप वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। सो द एसआई यूनिट ऑफ kg पर सेकेंड, kg पर सेकेंड एसआई यूनिट होती है मोमेंटम। आपको ये तीनों चीजें याद रखनी है मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास चेंज, मास चेंज नहीं कर रहा है बट वेलोसिटी में चेंजेस आ रहा है, दैट्स व्हाई द मोमेंटम इज चेंजिंग। जो ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, उसके अंदर मोमेंटम ज्यादा होगा, जो स्लो उसके अंदर मोमेंटम कम होगा। सेकेंड इज फॉर्मूला, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, p इज इक्वल टू v, p m × v, ये इसका फॉर्मूला हो गया। and SI it is kg meter per second. In many animations you are going to use that. Okay, now we will come to the second law of motion. Second law of motion की स्टेट क्या है? Second law of motion states that rate of change of momentum is directly proportional to the force applied. Directly proportional to force applied. जितनी फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो उतना ही आपका चेंज आएगा मोमेंटम में। सो दिस इज द स्टेटमेंट लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन states that change of momentum is directly proportional to the force applied. इसकी स्टेट पर जाती है and now we will write it मैथमेटिकली। हम कैसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट मे बी m डेल्टा v, या फिर इसको डेल्टा v कह सकते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स। या फिर आप इसको लिखना चाहें, क्योंकि वी विल डिराइव द लॉ ऑफ फोर्स फ्रॉम दिस लॉ। इसी से न्यूटन ने फोर्स का फॉर्मूला दिया था कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F = m × a। हम वही यहाँ पे प्रूफ करेंगे अभी। ओके, सेकंड लॉ ऑफ क्या है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा v t। ठीक है, क्योंकि मास
delta v upon t. Clear है ये चीज? Now this is the first equation of motion. We have to prove that f is equal to ma. हमें प्रूफ करना है कि f की वैल्यू m into a आती है। तो हम इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से सेकंड लॉ के प्रूफ करेंगे। तो क्या कह रहा है? f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है? m डेल्टा v, बिकॉज m इज नॉट चेंजिंग एंड डेल्टा v इज चेंजिंग अपॉन टाइम, वो उसका रेट होगा। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन है। तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन रहेगी। नाउ वी नो दैट डायरेक्टली डेल्टा v अपॉन t, डेल्टा v क्या है? डेल्टा v इज v minus u। आपको पता है इन योर प्रीवियस चैप्टर यू हैव स्टडीड दैट वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। दो वेलोसिटी, one is initial velocity that is denoted by u, एक होती है initial velocity जिसको हम डिनोट करते हैं, और ये फाइनल वेलोसिटी जिसको हम v से डिनोट करते हैं। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल u है, तो चेंज क्या होगा? v माइनस u। तो डेल्टा v को हम v माइनस u सकते हैं अपॉन g। और आपको कुछ याद होगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन वाज v minus u upon t। तो हमें क्या पता है कि v minus u upon t is equal to a। v minus u upon t क्या है? a के इक्वल है। सो वी कैन राइट इट हियर कि f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m a। हम लिख सकते हैं v minus u upon t की जगह a। सो दैट हैव प्रूव। अब हमें क्या करना है? हमें तो क्योंकि m into a है, यहाँ लिखा directly proportional to ma, then what Newton does here? Newton puts constant here and that constant is k। जो constant रखा था that was k। f is equal to k into a, and if value of k is 1, हम लिख सकते हैं जो कि न्यूटन ने भी रखी थी, k की वैल्यू 1। if k equal to 1 f equal to m into a, f की वैल्यू m into a आ जाएगी। Then we have एक बार से देख लीजिए, सबसे पहले क्या लिखा? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन वाज f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा v अपॉन t। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड हमने क्या लिखा? यहाँ पे जो डेल्टा v है उसकी जगह हमने लिख दिया v माइनस u, नथिंग चेंज, v माइनस u पर लिखा है। एंड इन आवर नेक्स्ट स्टेप वी हैव v a instead of v minus u upon t, क्योंकि v minus u upon t किसका फॉर्मूला होता है? एक्सेलरेशन a का, is directly proportional to m a, then Newton put a constant as k, so f is equal to a into m a, and if the value of k is 1, क्योंकि वो constant है, value तो that remains same, the value of f will be equal to m into a। इस कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि f की वैल्यू m into a होती है, एंड फॉर्मूला गोइंग टू यूज इन योर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आप ये f is equal to m into a करेंगे। इज दैट क्लियर? आई होप लॉ इज क्लियर टू यू। सेकंड लॉ का एग्जांपल क्या है? फील्डर वाले ले लीजिए क्रिकेट बॉल का। आई होप यू एंजॉय क्रिकेट, पता है ना? तो क्रिकेट में क्या होता है कि द बैट्समैन हिट बॉल, उसने काफी फोर्स के साथ हिट किया, तो जो बॉल होती है उसके हाई स्पीड डेवलप हो गई, उसका मोमेंटम बहुत हाई। देन फील्डर कैचेस बॉल, फील्डर बॉल को कैच करता है एंड ही मूव्स हिज हैंड डाउनवर्ड्स, हैंड थोड़ा पीछे। कभी क्रिकेट खेलोगे उसको अपने हाथों को ले जाते हैं कैच करने के लिए। व्हाई? क्योंकि वहां पे टाइम बढ़ता है। टाइम से क्या होता है, जो स्पीड होती है वो थोड़ा स्लो डाउन होती है, एंड वी डू नॉट हर्ट, और द फील्डर डजंट गेट हर्ट। फील्डर जो है उसको चोट नहीं लगती, क्योंकि इतनी हाई स्पीड से बॉल को अगर आप ऐसे ही कैच करोगे तो वो आपके हाथ पे बहुत तेजी से पहुंच सकती है। ओके, सो दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लास्ट हमारा थर्ड मोशन, दैट इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, दिस थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन का नाम है रिएक्शन लॉ। ये क्या कहता है? टू एवरी एक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का क्या होता है? इट इज स्टेटेड दैट टू एवरी एक्शन कुछ हुआ है, देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वहां क्या है?
एंड ऑपोजिट रिएक्शन, उस एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होगा। ठीक है, सपोज एक ऑब्जेक्ट है ये, ठीक, इसको एक जो है इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ये क्या हुआ, ये फोर्स लगा रहा है, एक है ए, एक ऑब्जेक्ट ये है ए और एक ऑब्जेक्ट है बी, इस फोर्स एफ ए बी पर लगा रहा है, बी फोर्स लगा रहा है बी ए, तो ये फोर्सेस होंगी, ए बी पर लगा रहा है और बी पर लगा रहा है, तो दैट विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट, एफ बी विल बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए। एग्जांपल बहुत सारे हैं, रॉकेट का एग्जांपल ले लीजिए, रॉकेट में फ्यूल आपने देखा होगा चलता हुआ रॉकेट का, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, द गैसेस in one direction and the rocket is moving forward direction, back direction में वहाँ पे गैस पुश होती चली जा रही है, जिससे उसको एक जाने का फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की फोर्स मिल रही है। सो टुडे व्हाट विल यू डू इन योर होमवर्क, आप क्या करेंगे, आप यहाँ से इस थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल्स देखेंगे फ्रॉम योर डेली लाइफ कि कहाँ कहाँ थर्ड लॉ अप्लाई होगा, कि भाई एक रिएक्शन होगा एंड सडनली सेकेंड रिएक्शन भी होगा इन एन ऑपोजिट डायरेक्शन। दैट ऑल today. I hope you did well and you understood the topic. So let's meet next video. Till then, have a very wonderful day ahead.